गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 75 जो कि आपकी डेट 20 जनवरी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी फॉल इल, पैथोजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, वी हैव सीन दैट वी फॉल इल ड्यू टू वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। वाई शुड वी लर्न अबाउट दिस डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। क्यों पढ़ते हैं हम? चलिए पढ़ते हैं। वी नो दैट डिजीज वेयर माइक्रोब्स इन्फेक्शंस एंड कॉजेटिव एजेंट आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? जिसमें माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं इमीडिएट इफेक्ट होता है जो। वी शुड लर्न अबाउट कैटेगरीज और इन्फेक्शियस एजेंट बिकॉज डेट हेल्प अस टू डिसाइडिंग अबाउट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़ अगेंस्ट दैम। यानी कि हमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी हैं इन्फेक्शियस एजेंट की, जिनकी वजह से हम अपने जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें क्या यूज़ करना है उनके अगेंस्ट, उससे उसमें हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन विल वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन हम लेते हैं वो किसके अगेंस्ट काम करेंगी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेंगी, नॉट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस और पैथोजन। अब अगर हमें वायरस और पैथोजन से कोई डिजीज़ हुई है जिसकी वजह से, और हम एंटीबैक्टीरियल वो ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म डैट कैन कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग एंड देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरी। बहुत सारी कैटेगरी हैं। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजुआ। पैथोजेंस क्या होते हैं? दीज आर द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है ये भी, बीमारी फैलाने वाले, डैट कॉज डिजीज़ इन अनदर ऑर्गेनिज्म। दिस पैथोजन इंक्लूड्स हार्मफुल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजुआ एंड पैरासाइट्स, वर्म्स। ये सब जो है ये पैथोजन है, पैथोजन के टाइप से ये। फिर एक वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर आर दोज ऑर्गेनिज्म डैट कैरी ए पैथोजन। यानी कि जो वेक्टर है ये पैथोजन को लेके चलता है, ठीक है। फ्रॉम द होस्ट टू ए, यानी कि होस्ट मतलब कोई बीमार है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन पे लेके जाता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है ना, वही मॉस्किटो बीमारी को इधर से उधर फैलाता है। रेट हो गया, डॉग हो गया, बंकी हो गया। एंड फाइल्स सम ऑफ कॉमन वैक्टर्स डैट कैरी इन्फेक्शियस डिजीज। रेबीज इज ए वैक्टर बॉर्न डिजीज। यानी कि ये वैक्टर का मतलब हो गया बेटा एक जगह से दूसरी जगह को, ये पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब देखिए बेटा डिजीज़ बता रखी है, ये देखिए बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है आपकी, ये टेबल में बना रखा है। टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, लेप्रेसी, कॉलरा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, कितनी सारी बीमारी दी हुई है ना। वायरस से कौन कौन सी? इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, मिसल्स, एड्स, पोलियो, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद प्रोटोजोआ से कौन सी हो सकती है? मलेरिया हो गया, काला ज्वर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, एम्बेशियस हो गया। और पैरासाइटिक वॉर्म से कौन सी बीमारी होती है? एस्केरिस हो गया, पेन वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, एलिफेंटाइसिस, ये सारी बीमारियाँ। फंजाई से कौन कौन सी हो सकती है? कैंडिसाइसिस हो गया, नील इन्फेक्शन हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, और स्किन डिजीज़ हो गई। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू अस, एक्सप्लेन। नहीं बेटा, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कर्ड है आपकी, जो दही खाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन हम वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मैं भी इसका आंसर दिखा दूंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। द डिजीज़ वियर माइक्रो, यहाँ से लेके आप यहाँ तक सेकेंड का आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं। नेम 5 डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बेटा 5 डिजीज़ देनी है, ठीक है। तो आपको किस किस से देनी है? बैक्टीरिया और वायरस से। तो ये है आपका बैक्टीरिया से, ये आपका वायरस। तो आपके नहीं 5 के नाम यहाँ से दे दीजिएगा। ये आपका थर्ड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नेम 5 डिजीज़, अच्छा सॉरी थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है? नेम द पॉजिटिव एजेंट ऑफ काला ज्वर एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो बेटा ये किसकी वजह से हो रहा है? ये आपका प्रोटोजुआ की वजह से हो रहा है। तो इसमें सिर्फ आपका आंसर आएगा प्रोटोजुआ, ठीक है। ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने बता दिया है पर फिर भी मैं बता देती हूँ इसका आंसर आपको। ये देखिए बेटा ये है आंसर फर्स्ट का आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर्ड की जगह कर्ड लिखिएगा, CURD कर्ड, ठीक है। बैक्टीरिया फाउंड इन योर कर्ड, जो दही होती है आपकी उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं ना, लेकिन वो हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं? नहीं होते, हेल्पफुल होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का आंसर, मैंने यहाँ से लिख दिया है, लेकिन आप वहाँ से भी मैंने बता दिया है सेकंड का आंसर। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।